जो नेता विपक्ष राज्यसभा है और नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी दोनों ने ही चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से कहा है कि विशेष सत्र जो है बुलाया जाए ताकि डिस्कशंस को किया जा सके। कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे वक्त में जब देश पे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, सरकार और विपक्ष एक साथ है। हम पूरी तरह से सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई सरकार करती है हम उसके साथ हैं और ऐसे में हम चाहते हैं और हमारे लीडरशिप ने जो चिट्ठी लिखी है वो बिल्कुल ठीक लिखी है कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जाए, जिससे पूरे विश्व में, इस देश के हर कोने कोने में, मृतकों के परिवारों में, हर किसी के मन में जिसके मन में संशय या डर है या जरा सी भी तकलीफ है, उनके मन में ये मैसेज जाए कि पूरा विपक्ष और पूरी सरकार एक साथ खड़ी है आतंकवाद के खिलाफ और हम अपने दुश्मनों को नाको चने चबवाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि संसद का सत्र बुलाया जाए। वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जनप्रतिनिधि होते हैं। लोगों तक ये संदेश जाए कि आतंकवाद के खिलाफ ये देश एकजुट है और हम पूरी शिद्दत से अपने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। अब इसके अलावा जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर गौरव गोगोई पर अटैक किया, कहा कि उनके पास पूरे एविडेंस है कि वो पाकिस्तान गए, नेपाल गए कैसे और उनके करीबी लोग जो है वो गए और ये सारे एविडेंस समय पर सामने भी रखेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह की राजनीति करने पर उतर आए हैं वो निहायत ही घटिया और सस्ती राजनीति है। आप अगर राजनीति में, क्योंकि आपके ऊपर तमाम आरोप और आक्षेप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, आपका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि आप शालीनता और मर्यादा की हर सीमा लांघकर किसी और के परिवार को, किसी और की पत्नी को इस कीचड़ में घसीटेंगे। आपने एसआईटी सेटअप करी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्या हेमंत बिस्वा शर्मा रिजाइन करेंगे? फिर वो इस्तीफा देंगे असम के मुख्यमंत्री पद से? मैं ये जानना चाहती हूँ। जो वो गंदी सस्ती राजनीति कर रहे हैं वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत सी ऐसी अशोभनीय हरकतें करते हैं। मैम, इसके अलावा जो है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ एक जिसमें मिस्टर गायब कहा गया, वहां पर लिखा गया पोस्ट, उसको लेके बीजेपी कांग्रेस पे पूरी तरीके से हमलावर है, कह रही है सर तन से जुदा करने की जो पॉलिटिक्स है वो सामने आ रही है और कांग्रेस पार्टी को लश्कर पाकिस्तान कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कई नेताओं के द्वारा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो क्यों बार बार पाकिस्तान की बोली बोलती है और आरएसएस के नेता अंजलेश कुमार तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को खाना हजम नहीं होता जब तक वो प्रधानमंत्री को गाली ना दे। बीजेपी के अंदर कितना विष भरा है, कितना जहर भरा है, कितने गंदे मन के लोग हैं कि उनको एक पोस्टर में सिर तन से जुदा दिखा, जबकि वो एक पिक्चर के पोस्टर से प्रेरित है। ये पिक्चर का पोस्टर है, गायब पिक्चर। तुषार कपूर इस पिक्चर में थे, वो गायब हो जाते थे, उनके कपड़े दिखते थे, शरीर नहीं दिखता। जो पोस्टर हमने लगाया उसमें भी शरीर कहीं नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ आलीशान शानदार कपड़े हैं और मिस्टर गायब लिखा हुआ है और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का शब्द नहीं है। तो बीजेपी को यह क्यों लग रहा है कि ये मोदी जी के बारे में, कि क्या वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी गायब है? क्या वो भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक से गायब नहीं होने चाहिए था? क्या वो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए, उससे गायब नहीं होना चाहिए? क्या वो मान रहे हैं कि हमारे देश का बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में है, प्रधानमंत्री गायब है, कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या वो मान रहे हैं कि सुरक्षा की बड़ी चूक हुई है, इसकी जवाब देने से प्रधानमंत्री गायब है? क्या वो मान रहे हैं कि जब भी देश में त्रासदी आती है, आपदा आती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पुलवामा हो, प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं, प्रधानमंत्री शूटिंग करते रहते हैं? और बीजेपी अगर पोस्टर पे बात करना शुरू करेगी तो उनकी असंवेदनशीलता यह है कि जब एक सुहागन की दुनिया उजड़ गई थी तो घंटों के अंदर उन्होंने घिबली का कार्टून बनाया था। यह बीजेपी है। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने नेता प्रतिपक्ष के बारे में भद्दी गंदी टिप्पणी करी थी इस आतंकी हमले को लेकर। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की फोटो लगाकर पाकिस्तान एजेंट कहा है। मैं पूछना चाहती हूं, लाहौर आप जाते हैं, पठानकोट के बाद आप उनकी आईएसआई को हमारी सरजमी पर बुलाते हैं, आप लपके लपके चले जाते हैं बिरयानी खाने, सिवई खाने, और आप बात करिएगा कि पाकिस्तान से किसके संबंध हैं। मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान जो बादशाह बोल रहा है
वही बीजेपी बोलती है। बार बार हिंदू मुसलमान करना, धर्म के नाम पर डिवाइड करना। हमने कहा है हम पूरी तरह से सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल है जो सरकार से पूछे जाएंगे, और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार उनको चुप कराने में लगी हुई है। सरकार को कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ डिजिटल पत्रकारों से दिक्कत है। सरकार पाकिस्तान को क्या लेसन पढ़ा रही है, मैं जानना चाहती हूं। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूं, हम तो पूरी शालीनता से आपके साथ हैं। हम तो आपकी तरह 2008 में जैसे आप ताज होटल पहुंच गए थे और वहां पर आपने बड़ी बड़े भाषण देने शुरू कर दिए थे, कोई भी आपने सहृदयता नहीं दिखाती, हम तो वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप कॉर्बेट पार्क में, मुझे आज भी याद है 14 फरवरी 2019 पुलवामा का यह आतंकी हमला, आप कॉर्बेट में शूटिंग करते रहे, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके तत्कालीन राज्यपाल ने कहा था। तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी के मन में इतनी कालिक है कि उनको एक पिक्चर के पोस्टर पे ये गंदी बातें दिख रही हैं, और असलियत यह है कि अगर ऐसा नहीं है तो गायब होने पे मोदी जी का नाम उनको क्यों याद आ रहा है? क्या उनको भी लगता है कि मोदी जी गायब है? Number last question for you. How do you see there was a picture posted on X now the BJP is saying on from the official platform to the Congress party is लश्कर पाकिस्तान, लश्कर कांग्रेस जो है, कांग्रेस इस तरीके की is a party like this and they are targeting the Congress party saying that they are saying that sab tan se juda post is being posted by the Congress party and why they support Pakistan, and some of the leaders from the RSS are saying Indiresh Kumar has said that they cannot digest food without abusing Prime Minister Modi. The reality is that what the BJP is saying about that post tells you how defiled they really are, how much they are filled with hatred and violence, because that post is actually inspired by a poster from a film of Tushar Kapoor, Mr. Gayab. In this movie, he used to be Gayab. He used to disappear. You cannot see any body part. You cannot see any hands, legs. Why are they thinking about Tan Se Juda? The poster that we have put out also has no body part. It has no hands, no legs. Why is the BJP thinking that's Mr. Modi? That's the first question I would want to ask. We are saying disappear. Do they agree that the Prime Minister has disappeared? Do they agree that at a time like this, the Prime Minister needs to be more visible? Do they agree that at a time like this, the Prime Minister should not have disappeared from Kashmir and gone to Bihar? Do they agree that the Prime Minister should not have disappeared from the all-party meeting? Do they agree that the Prime Minister should not disappear and instead address the nation? Do they agree that the Prime Minister should not disappear and make provisions for the BSF soldier who has been captured by Pakistan to be brought back? Do they agree that the Prime Minister needs to reach out to the families, to the aggrieved families, to the bereaved families, and he has indeed disappeared? Do they agree that the Prime Minister disappears each time there is some hour of crisis, whether it's Manipur, whether it was Pulwama, where the Prime Minister continues to shoot his documentary with the wild? And this is not what I am saying, this is being said by his then governor. The reality is that the most insensitive posts have been done by the BJP. Within hours of the Pahalgam attack, the BJP's official handle tweeted this, which is a picture of a woman who had lost her 4-day-old husband in this terror attack. The reality is that the BJP used the picture of the leader of the opposition, its official handle, to make some very, very disgraceful remarks regarding the terror strike. The BJP continues to use pictures of our leaders, our chief minister, and calls them Pakistan agent. If I want to politic, I will ask, what was Mr. Modi doing in 2008 in front of Taj Hotel when 26/11 had happened? I will ask, why did the Prime Minister not stop his shoot? I will ask, why did the Prime Minister in 2013 call the army weak? I don't want to politic. I think our leadership has taken a very concerted call. But the reality is that there are certain questions in the minds of people, and we will voice those questions as a responsible opposition. With all due respect, instead of fighting Pakistan, instead of teaching them a lesson, you are actually fighting with YouTubers and digital journalists because they are raising questions. Is this what we have come to? I mean, I don't get it.